Dear students, welcome to the world of business and management. Through this DVD, हम बिजनेस के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान तरह से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे. We'll divide the entire syllabus into different units और फिर एक एक यूनिट करके हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे. Let's begin with Unit 1. इस यूनिट में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि what are the concepts, objectives and importance of management. We'll try to understand how management is a science, art as well as a profession. हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट के किस तरह से डिफरेंट लेवल्स होते हैं और किस किस तरह के फंक्शंस मैनेजमेंट के तौर पे मैनेजर्स को परफॉर्म करने होते हैं. इन द एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड what are the characteristics of coordination and what is its importance. Friends, let's start with the management. Management word इटालियन वर्ड मैनेजियर से आया है जिसका मतलब is to handle, especially to handle a horse. So that means management involves handling, whether we are handling people or situations for the achievement of objectives. मैनेजमेंट शब्द के कई अर्थ हैं. जैसे मैनेजमेंट उन लोगों को भी कहा जाता है those who perform the management. ये उस प्रोसेस को भी कहा जाता है which involves planning, organizing, staffing, directing, controlling so that organizational objectives are achieved. मैनेजमेंट को बहुत ही सरल शब्दों में मैरी पार्कर फॉलेट ने डिफाइन किया. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. मैनेजमेंट को इस तरह से भी देखा गया है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट in which individuals, while they are working together in groups, they efficiently achieve the group goals. मैनेजमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. इसका कारण है क्योंकि मैनेजमेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है. उसका फोकस रिजल्ट्स को अचीव करने में होता है. इसके लिए वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करती है डिफरेंट एक्टिविटीज की. वो एडवांस में रिसोर्सेज की प्लानिंग करती है ताकि उन रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके. मैनेजमेंट के जरिए हम एक राइट सेट ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तय कर सकते हैं. और मैनेजमेंट ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम डिफरेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करके एक एफर्ट को गोल की तरफ बढ़ाते हैं. मैनेजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें गाइडेंस देता है कि किस तरह से हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को लीड करना है, मोटिवेट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें. और लास्टली जो प्लानिंग के जरिए हमें यह पता चलता है कि किस तरह से हम अपने कामों को एक सही और टाइमली मैनर में कंप्लीशन करते हुए रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के कई ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. मैनेजमेंट के जरिए हमें ये यकीनी बनाना है कि हमें अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करना है और ये करते हुए हमें सरप्लस या प्रॉफिट जनरेट करना है. मैनेजमेंट का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उसको अपने सारे स्टेक होल्डर्स उनका ध्यान रखना है, जैसे कि शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सोसाइटी का भी. और ऐसा करते हुए उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए एक ऑप्टिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी जनरेट करना है. एंड along with that they have to conduct all these activities in a very legal, ethical and socially acceptable manner. Now, going deeper, let us try to understand the nature of management. मैनेजमेंट अपने आप में साइंस भी है, आर्ट भी है और एक प्रोफेशन भी है. मैनेजमेंट साइंस इसलिए है क्योंकि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके जरिए हमने एक ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस किया है जो कि एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसको हमने टाइम ओवर टेस्ट किया है और वेरीफाई किया है. बट साथ ही साथ मैनेजमेंट एक आर्ट है क्योंकि ये एक स्किल है और ये उस स्किल की एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से हम स्किल को यूज करके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं.
मैनेजमेंट एक काम करने का तरीका या मेथड है और मैनेजमेंट में काफ़ी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। इसीलिए यहाँ पर पर्सनल स्किल की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हम मैनेजमेंट को आर्ट भी कह सकते हैं। साइंस और आर्ट के साथ साथ मैनेजमेंट एक अपने आप में पूरा प्रोफेशन है, एक रेगुलर प्रैक्टिस है जो कि मैनेजर्स ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करके अपने आप को एक कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट रिसोर्स बनाते हैं। इस प्रोफेशन के अपने प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक और रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं। फ्रेंड्स, thus we can conclude management is an art, science as well as profession. बट जब हम मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं तो ये एक एब्सोल्यूट साइंस नहीं बल्कि एक क्रूड साइंस है, बिकॉज इट्स एप्लीकेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि मैनेजमेंट में कितने लेवल्स रहते हैं। एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एक एंटरप्रेन्योर ही सारे फंक्शंस करता है, बट एज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोस, द ऑर्गेनाइजेशंस tasks and activities are divided amongst the different levels of management, जिनको कि हम टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और फ्रंटलाइन मैनेजमेंट कह सकते हैं। लेट अस सी टॉप मैनेजमेंट क्या करता है। टॉप मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन और मिशन क्रिएट करता है, उसके लिए लॉन्ग और मीडियम टर्म के गोल सेट करता है, उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाता है और इस तरह करते हुए वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हुए एक फ्यूचर की तरफ लेके जाता है। टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ओनली people very few in number and they are usually termed as managing director, president, chief executive officer, executive director, vice president और directors. उसके बाद we have middle management. मिडिल मैनेजमेंट एक लिंक है, एक ब्रिज है टॉप मैनेजमेंट और फ्रंटलाइन मैनेजमेंट के बीच में। इस लिंक और इस कम्युनिकेशन ब्रिज का रोल पूरा करते हुए वो टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज को कम्युनिकेट करता है फ्रंटलाइन मैनेजमेंट को, एंड फ्रंटलाइन मैनेजमेंट के टास्क्स को ऑर्गेनाइज करते हुए, उसको लीड करते हुए, मोटिवेट करते हुए उनको परफॉर्मेंस की तरफ गाइड करता है। ये एक बड़ा क्रिटिकल रोल है और इस रोल को परफॉर्म करने के लिए द मिडिल मैनेजर्स मस्ट हैव गुड ह्यूमन स्किल्स, ताकि वो एक सक्सेसफुल इंटरेक्शन कर सकें नॉट ओनली विद देयर जूनियर्स but also with the top management. Middle management में there are designations like division heads, unit heads or the head of department. Now the third level is frontline management. Frontline management में वो managers हैं जो organization के काम के लिए directly workers के साथ involved होके organizations के operations को implement करते हैं। ये लोग मिडिल मैनेजमेंट की गाइडेंस के अंडर ये अपना टास्क परफॉर्म करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशंस को बहुत इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके लिए देयर आर डेजिग्नेशंस लाइक सेक्शन इंचार्ज, मैनेजर, सुपरवाइजर्स, फोरमैन एटसेट्रा। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस एग्जीक्यूट करती है। तो डिफरेंट थिंकर्स ने मैनेजमेंट के फंक्शंस को क्लासिफाई किया है। हम इन फंक्शंस को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग के अंडर देख सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस डिस्कस द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल सिलेक्ट करती है और फिर यह तय करती है कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरह के प्रोसेसेस और एक्शंस हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। प्लानिंग एक जरिया है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके फ्यूचर की तरफ लेके जाता है बाय डिटरमाइनिंग व्हाट गोल्स द ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट और व्हाट मीन्स इट वांट्स टू अचीव। प्लानिंग का एक बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक मैनेजर के पास प्लानिंग करते वक्त डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें से उसको एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करके अपना डिसीजन लेना है
और जैसे ही एक मैनेजर डिसीजन लेता है, प्लानिंग प्लान में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही मैनेजर ने प्लानिंग का फंक्शन किया, उसके बाद द सेकेंड स्टेप और द सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना है। हमें डिफरेंट पोजीशंस के लिए रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क डिसाइड करने हैं, और हमें यह तय करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो इन टास्क को करेंगे, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगा। इस ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को परफॉर्म करते हुए वी डिवाइड द टास्क इनटू डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स, and then we determine the level of authority that will be assigned to each manager. We assign the responsibilities and also determine what will be the pattern of flow of information. So, planning को optimally implement करने के लिए we have the function of organizing. The moment organization has done the planning and organizing, now it has to have the people जो कि इस प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को एक्चुअल में रिजल्ट्स में ट्रांसफॉर्म करें, और उसके लिए फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू फिल द पोजीशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एंश्योर दैट दे रिमेन फिल्ड। इसीलिए स्टाफिंग फंक्शन को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इस स्टाफिंग फंक्शन में वेरियस एक्टिविटीज हैं। सबसे पहले जैसे जॉब एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस हम एक मैन पावर रिक्वायरमेंट बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की इन्वेंट्री तय कर देते हैं। जैसे ही हमें ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेंट्री का पता चलता है, देन अ मैनेजर हैज टू डिसाइड वेदर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस आर रिक्वायर्ड, एंड देन वी डू द हायरिंग। जो लोग आ जाते हैं, दे हैव टू बी इंडक्टेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उनका कंपनसेशन, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, और साथ में उनके ट्रांसफर, प्रमोशन और करियर प्लानिंग करना, ये सारे ही स्टाफिंग फंक्शन का एक अहम हिस्सा हैं। अब ये है कि द ह्यूमन रिसोर्सेज automatically will not give their best. So a manager has to influence the behavior of the people so that they give their best to the organization. और इसी फंक्शन को हम डायरेक्टिंग कहते हैं। डायरेक्टिंग के लिए एक मैनेजर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्रिएट करना पड़ता है। दे हैव टू गिव प्रॉपर लीडरशिप, दे हैव टू मोटिवेट देयर वर्कर्स एंड द एम्प्लॉइज, they have to give proper guidance, and they have to do their communication in a manner so that the work gets done in a disciplined and a coordinated manner. इसके साथ साथ डायरेक्टिंग का रोल अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि डायरेक्टिंग एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक टीम्स में कन्वर्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, जो कि हाईली कोहेरेंट तरीके से रिजल्ट्स को अचीव करने में वर्क करते हैं। सो इन द प्रेजेंट टाइम्स the function of directing is extremely important to get the best out of the employees. Last but not the least is the function of controlling. Controlling एक ऐसा function है जो ये ensure करता है कि whether our performance is as per the standards or not. और इसको ensure करने के लिए the managers they regularly measure their performance and then compare it with the standards to see whether there is any variation or not, and if there is a variation they try to remove so that the performance is exactly as per the standards. So controlling एक ऐसा function है जिसके जरिए managers planning की proper implementation और quality को ensure करते हैं। managers को एक regularly monitor करना पड़ता है so that the organizational work is being done as per the requirements, और इसके बेसिस पे एम्प्लॉइज को एक रेगुलर फीडबैक दिया जाए कि हाउ दे कैन जस्ट कीप डूइंग द वर्क एज इट इज रिक्वायर्ड सो दैट देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड द वेरिएशन एंड द डेविएशंस आर मिनिमम।